यहाँ के एक्सपर्ट वैज्ञानिक तमाम जो अधिकारी हैं किसानों तक पहुँचकर तमाम योजनाएं पहुँचा रहे हैं। किसान भाई किस तरह से पराली प्रबंधन कर रहा है, किसानों तक सुपर सीडर पहुँचाना है। फार्मर्स को ये कम्युनिटी बेस पे ये प्रोवाइड कर सकते हैं। लाभ हो रहा, मेहनत हो रही, जो मशीनरी का युग आ गया, मशीनरी से बहुत डेवलपमेंट हुई है। पराली मैडम जी ऐसे हैं, ये गाय को भी काम आता है, भैंसों की काम आता है, खाद के लिए बहुत जरूरी है जमीन के। एक स्मार्ट सीडर है और एक सुपर सीडर है। ये दोनों मशीनों से अगर हम कंबाइन के काटने के बाद इमीडिएटली अगर सोइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे कंबाइन चले, पीछे हम सुपर सीडर चला सकते हैं। खेती बाड़ी के एक्सपर्ट हमारे पास आते रहते हैं, टाइम पे टाइम हमें समझाते हैं। जम्मू से देखिए पराली प्रबंधन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 4 जनवरी बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बागबान की रसोई में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर जो होगा फसलों के खेतों से लेकर बाजार से होते हुए हमारी और आपकी रसोई तक पहुंचने का। साथ ही उन ऐतिहासिक स्थलों से आपको रूबरू करवाएंगे जिनका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखना मत भूलिए बागबान की रसोई हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या है अरुणाचल के संतरों में खास? तो आज का कृषि विशेष बहुत ही खट्टा, मीठा और रसीला होने वाला है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि दरअसल आज हम बात करने वाले हैं संतरे की खेती पर। कैसे मिली इनको एक विशेष पहचान? तो आपको बता दें कि ये ऐसा संतरा नहीं है, दरअसल ये अरुणाचल का ऑर्गेनिक ऑरेंज यानी जैविक संतरा है जो कि अब विदेशों में भी धूम मचा रहा है। तो आइए देखते हैं आज का कृषि विशेष अरुणाचल के संतरे पर। देखिए कृषि विशेष में अरुणाचल के सुनहरे संतरे, बुधवार 4 जनवरी शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण गुरुवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सिकंदर अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं दूसरों के खून से लिखता है। (350 ईसा पूर्व) भारत एक खुशहाल और संपन्न देश था जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, पर उस पे विदेशियों की बुरी नजर पड़ी। शत्रु भीतर से हो या बाहर से आए, गुरु खड़ा रहेगा रक्षक बनकर। अब मैं बनूंगा सिकंदर का मुकद्दर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रविंद्र भैया, हाँ? वाह क्या बात है, आज इतने जल्दी उठ के कहाँ जा रहे हो? हाँ, आज तक भी इतनी जल्दी आप कभी नहीं उठे, कहाँ जा रहे हो? एक काम है। काम है? हमें बोल नहीं सकते हो क्या? अभी रहने दो, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम दोनों को अपने आप ही पता चल जाएगा। लेकिन अब तुम दोनों सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो कि आज मैं जिस काम के लिए बाहर जा रहा हूँ वो काम हो जाए। हमारी दुआ और माँ की आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रविंद्र भैया। तुम बेफिक्र होके अपने काम में जाओ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आने में आज मुझे थोड़ा देर होगा। ठीक है भैया। और प्रीति, आज मैं आते वक्त तुम्हारे लिए एक बड़ा सा चॉकलेट लेके आऊंगा। ठीक है? चलता हूँ। जुगन भैया, ओ जुगन भैया, जुगन भैया। अब आ गए रविंद्र भैया? हाँ, तुम्हारे पिताजी तैयार हो गए क्या? हाँ, वो आते ही होंगे, अब बैठिए। ठीक है। रोबिन, आज तो तुम पूरा टाइम पे पहुंच गए। मुझे लगता है ये काम तुम हासिल करके ही रहोगे। अब तो सब आपके ऊपर ही निर्भर है जुगन भैया। नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोलते हो? अरे ये काम के लिए तुम लायक हो, इसीलिए इस काम के बारे में मैंने तुमको बताया। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। उनके मर्जी के बिना तो दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये तुमने एकदम सही कहा। तो चलो चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगा। सुनो रोबिन, हमारे सरकार की तरफ से पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान के लिए और दरिद्र सीमा के नीचे रहने वाले सभी नौजवान युवक युवती के लिए ISAP के माध्यम से कर्म दक्षता बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है। ये ट्रेनिंग 90 दिनों के लिए होते हैं। ठीक 1 साल तक उन सभी लोगों को अपने कामों में सरकार सहायता करते हैं। लेकिन ये सब सुविधाएं पाने के लिए हमें कुछ मॉडरेट्स तो नहीं रखना पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ आपका पास सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए और एक तो फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप ट्रेनिंग ले सकते हो। जुगन भैया ने मुझे कुछ लोन के बारे में बताया था, वो क्या है? हाँ, PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कुशल योजना के अंदर किसी क्षेत्र की कार्य कुशलता वृद्धि करने का ट्रेनिंग लेने के बाद 5-6 लोग मिलकर एक गुट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जहां वो गुट कुछ भी कार्य शुरू करना चाहेगा, उस जमीन की कागजात सभी सदस्य के सर्टिफिकेट आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब कृषि विभाग के लोग जाकर उस जमीन को परीक्षण करेंगे और बाद में बैंक में सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद उस गुट को पैसे मिलते हैं और तब वो गुट काम शुरू कर सकते हैं। और 1-2 साल के बाद सरकार उस गुट को चारों तरफ से सहायता भी करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। हाँ, अब तुम सोचो,
तुम अपने आप को ISAP की तरफ से दिए गए दक्षता बढ़ाने की योजना में शामिल करके खुद किसी कंपनी या सरकारी संस्था में काम करना चाहते हो, या 4-5 लोगों का एक गुट बना के सभी लोगों के साथ ट्रेनिंग लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लोन लेकर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? प्रदीप जी, मैं सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम परसों सुबह तुम्हारा दोस्त को लेकर इधर आ जाओ, फिर हम लोग सब जिला कृषि विषय के कार्यालय में जाएंगे। वही तुम लोगों को सारी बातें समझाकर सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे। ठीक है प्रदीप जी। तो प्रदीप, हम लोग अब चलते हैं। रबिन, मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी सब काम तुम प्रदीप के साथ मिलकर करो। जी जोगेन भैया, और मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। दोस्तों, रोबिन ने तो हमें बहुत ही खुशखबरी सुनाई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। अगर सचमुच रोबिन का कहा सही है और सरकार की तरफ से हमें ऐसी सारी सुविधाएं मिले, तो हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तब तो हमें नौकरी ढूंढते ढूंढते ठोकर खाना भी नहीं पड़ेगा। तब हमारा पास अपने खुद का कारोबार होगा। हाँ, और उस कारोबारों से हमारे पास ढेरों रुपया पैसा आएगा, जिससे हम हमारी जरूरतें और हमारी सपने पूरा कर पाएंगे। हाँ क्यों रवीन? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ये सब पाने के लिए सबसे पहले हमें उस NGO की प्रदीप जी के साथ कल सुबह ही जिला कृषि विषय की ऑफिस में जाना होगा, समझे? हाँ हाँ दोस्त, हम समझ गए हैं, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। कल सुबह हम तीनों तेरे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन देर मत करना, कल सुबह ही पहुंच जाना। हाँ, हम सुबह ही पहुंच जाएंगे। हाँ, और हमारी जिंदगी सुधारने की ऐसी सुविधा बार बार हमें नहीं मिलेगा। तो तुम लोग जिंदगी के इस नए राह पर चलने के लिए तैयार हो? हाँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नकुल कहाँ रह गया? सैकिया सर से बात कर रहा है, अभी आ जाएगा। चलो हम चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तुम लोग सही समय पर आ गया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम लोग सरकार से दिए गए कार्य दक्षता की योजना में काम करने के लिए इच्छुक है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। हाँ सर, हम सब लोगों को भी ये योजनाएं बहुत पसंद आया। हम लोग सभी अपने बलबूते पर
कुछ करना चाहते हैं। और सर जहाँ तक मेरा ख्याल है इस योजना के ऊपर और कोई अच्छा योजना है ही नहीं। हाँ सर, अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर अपने ही कारोबार शुरू कर सकेंगे तो हम सभी लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। तो देर किस बात के लिए? चलिए अभी हम कृषि विषय के कार्यालय में जाते हैं। देर करने की लिए जरूरत ही नहीं। चलिए चलिए। ठीक है, चलिए प्रदीप जी। ठीक है, चलिए चलिए। आइए आइए। अब बोलिए, आप लोग कौन सा सेक्टर में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और कौन सा चीज उत्पादन करके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं? सर, हम लोगों को इन सब के बारे में अभी पता चला है, तो इसीलिए हम लोग सोच के बताएंगे कि हम लोग किस विषय में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए और इसके बाद मुझे बताएं आप लोग कौन सा क्षेत्र में ट्रेनिंग करके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ठीक है सर। और हाँ, आप लोगों का अपना जमीन होना चाहिए और इस जमीन का कागजात ठीक ठाक होना चाहिए। आप लोगों का ट्रेनिंग के बाद हम लोग आके पहले इस जमीन का मुआयना करेंगे, इसके बाद ही हम लोग बाकी काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझे? तो अब क्या बोलते हो रोबिन भैया, हमें कौन से विषय पर ट्रेनिंग लेकर काम करना चाहिए? देखो, हम में से किसी के पास ज्यादा जमीन तो है नहीं कि हम लोग बड़े मात्रा में धान की खेती करें, केले की खेती करें या फूलों की खेती करें। और हमारी हालत ऐसे भी नहीं है कि हम लोग नए जमीन खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? मेरे हिसाब से हमें डायरी फार्म के विषय में ट्रेनिंग लेके डायरी फार्म की कारोबार करना चाहिए। वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि उसके लिए हमें ज्यादा जमीन भी नहीं चाहिए। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं सोच रहा हूँ कि तीनों के पास हमारे जो 3 बीघा जमीन है वहीं पे हम लोग फार्म खोल सकते हैं। लेकिन वो जमीन तो तूने हजरिका के पास गिरवी रखा हुआ है और अब तक तो तूने एक पैसा भी नहीं लौटाया है, तो कैसे उस जमीन का कागजात तू किसी विषय को देगा? हाँ, वही तो समस्या है। लेकिन वो जमीन हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगर हम लोग सब मिलकर पैसा इकट्ठा करके हजारिका से वो जमीन ले सकते हैं तो हमारा सब काम बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास इतना अच्छा जमीन है भी नहीं और तुम लोगों के जमीन के कागजात भी ठीक ठाक नहीं है। वो तो है, पर हमें कितने पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा? मैंने उनसे 50,000 रुपए उधार लिया था। अब उसे सूद समेत 80,000 रुपए लौटाना होगा। लेकिन इतने पैसे? सुनो नकुल, हमें हमारे जिंदगी नई तरह से नई राह में चल के फिर से संवारने का एक मौका मिला, तो क्या हम इसे ऐसे ही हाथ से जाने देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो हम लोगों को जैसे भी हो 80,000 रुपए का इंतजाम करना ही पड़ेगा, तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। हाँ, वो तो है। चाहे हमें किसी दूसरे से पैसा उधार लेना पड़े, जैसे भी हो वो जमीन हम हमारे नाम करके ही रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है। क्या बोलते हो? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अभी। अच्छा, चलो। आपको पता है हजरिका जी, रबिन और उनके दोस्त सरकार से ट्रेनिंग लेने के बाद लोन लेकर नई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। क्या? लेकिन कारोबार करने के लिए उन लोगों के पास जमीन कहाँ से आए? और रोबिन का जमीन भी मेरे पास गिरवी पड़ा है। वो तो है। सुन मोहन, अगर इस गांव में किसी ने कारोबार करेगा तो सिर्फ मैं हूँ। ये गिरीश हजरिका ही इस गांव में कारोबारी है, बाकी सब गांव वालों है, समझा? लेकिन मैंने सुना है वो लोग आपको पैसे वापस करके जमीन वापस लेने की तैयारी में हैं। ऐसा क्या? हाँ। तो आने दो उन लोगों को, मैं भी सबक सिखाता हूँ। एक बार जो जमीन मेरे हाथ में लग गया है, ये जमीन मैं कभी भी वापस नहीं करता। ये मेरा असूल है। उन लोगों ने अब तक मुझे अच्छी तरह से पहचाना नहीं कि ये गिरीश हजरिका क्या चीज है।
ये हो गया पूरा 80,000 रुपया। और अब हम ये 80,000 रुपया गिरीश हजारिका को देकर वो जमीन हमारे नाम कर सकते हैं। लेकिन उसने अगर जमीन देने से इनकार कर दिया तो? अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो? वो इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जमीन मेरा है। मैंने माँ की इलाज के लिए उसके पास गिरवी रखा था। अगर अब मैं ये पैसा उनको दे देता हूँ तो वो जमीन उसे हमारे नाम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कल ही हम पैसा लेके उनके पास जाएंगे। क्या बोलते हो अभिजीत? ठीक है रविंद्र भैया। हाँ ठीक है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्या कहा? तुम लोगों ने उन जमीन को वापस लेना चाहते हो, और वो भी 80,000 रुपये में? हाँ? तुम लोगों को शायद मालूम नहीं उस जमीन का कीमत अब कितना है। कितना है? 2 लाख रुपए। क्या कहा आपने? 2 लाख रुपए? हाँ, अगर वो जमीन तुम्हें वापस चाहिए तो मुझे 2 लाख रुपया दो और जमीन ले लो। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरे ही जमीन मुझे ही दुगने दाम पर बेचना चाहते हैं। था, तुम्हारा ही था, लेकिन अब वो जमीन मेरा है। उस जमीन का कीमत जितना लगाना चाहता हूँ मैं लगा सकता हूँ, समझे? आप ऐसा मत कहिए हजारिका जी, हम सब मिलकर कुछ करना चाहते हैं। उस जमीन से हमारी रोजी रोटी निकल सकती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उस जमीन से हमारी जिंदगी बन सकती है। तो मैं क्या करूं? तुम लोगों का जिंदगी बनाने के लिए मैं खुद का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं कारोबारी हूँ। अगर मैं सभी लोगों का दर्द दूर करना शुरू करूं तो मेरा दर्द कौन दूर करेगा? अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो 2 लाख रुपया मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ उस जमीन को। तो यही आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, हम लोग भी देखते हैं उस जमीन को आप अपने पास कैसे रख पाते हैं। चलो हेमंत। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन वो जमीन मेरा ही रहेगा। कारोबार करेगा। तो ये बात है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। इस मामले में मैं आप लोगों का पूरा मदद करूंगा। यहाँ का एसपी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उनसे कहूंगा कि इस मामले को सुलझाकर आप लोगों का जमीन आप लोगों का आपस दिला दे। ठीक है? ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको किस शब्द से धन्यवाद कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। धन्यवाद सर। कोई बात नहीं, इस मामले में आप लोगों को मदद करना मेरा फर्ज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ठीक है, आप लोग सारे कागजात लेकर कल आ जाइए। हम सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करके
अगले हफ्ते आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। ठीक है सर। सर, आपका ये एहसान हम लोग जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग अभी ध्यान लगाकर अपना ट्रेनिंग कीजिए। इसके बाद जल्द ही अपना काम शुरू करके अपना जिंदगी सही राह पर ले जाइए। हाँ सर, आज से हम सभी लोग एक नई राह की राही हैं। सरकार से दिए गए दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण लेकर रविन, हेमंत, नकुल और विजित आज एक सफल डायरी फार्म के मालिक हैं। वो लोग अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सही राह पे, एक नई राह पे।